हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पे, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? भौगोलिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, आर्थिक दशाएं या फिर वैज्ञानिक दशाएं। तो दोस्तों भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है वो है हमारा भौगोलिक दशाएं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? शीत स्थल, तप्त स्थल, हरित स्थल या फिर लाल स्थल। तो दोस्तों जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को तप्त स्थल के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का तप्त स्थल यानी दोस्तों हॉट स्पॉट, ठीक है, कौन सा है? तो भारत का तप्त स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट या फिर पश्चिमी तट। तो दोस्तों यहाँ पे भारत का जो तप्त स्थल है यानी हॉट स्पॉट है कौन सा है? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के लिए उदाहरण है? स्थानीय, राष्ट्रीय, महाद्वीपीय या वैश्विक। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किस स्तर पर? वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का उदाहरण है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? दुर्लभ जाति, संकटग्रस्त जाति, विलुप्त जाति या दैत्य जाति। दोस्तों डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? यह हमारा विलुप्त जाति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन में है आक, तुलसी, नीम या रोहिडा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहिडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? अनवीनीकरणीय, पुनर्नवीनीकृत, संश्लेषी या असुविधाजनक। तो दोस्तों पेट्रोलियम किसका स्रोत है? तो हमारा अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये दोस्तों 50 से अधिक पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या कितनी है? तो ये लगभग हमारी 14 लाख है। कितनी है दोस्तों? लगभग 14 लाख। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों जो प्रचुर जैव विविधता वाले संपन्न राष्ट्र हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया है? तो इनको दोस्तों मेगा डाइवर्सिटी देश में रखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप कमेंट जरूर करें कि आपने कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर किए हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं, सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं, तो यह हमारे दक्षिण अमेरिका में चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। ऑप्शन में है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी हॉट स्पॉट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है। उत्पादक पर, प्राथमिक उपभोक्ता पर, द्वितीयक उपभोक्ता पर या अपघटक पर। तो दोस्तों जो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला होती है कहाँ पर समाप्त होती है, तो ये हमारी अपघटक पर समाप्त होती है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आते हैं, अपघटक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों हमारा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। ऋतु चक्र, जल चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या गैसीय चक्र। तो दोस्तों कौन सा चक्र सबसे अधिक प्रभावित होगा, तो यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र सबसे अधिक प्रभावी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब जीव का एक समुदाय दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन करता है तो उसे क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी आक्रमण या पारिस्थितिक पिरामिड। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसे पारिस्थितिक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। किसमें दोस्तों, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। चट्टानों का, मृदाओं का, फसल के रोगों का या जंतुओं के चलन का। तो दोस्तों पीडोलॉजी के अंतर्गत मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। मृदाओं यानी मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों जो कवक होते हैं किस श्रेणी में आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर अजैविक। दोस्तों जो हमारे कवक होते हैं यह अपघटक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों यह पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है। ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4, 9 से 10 या फिर 4, 5। तो दोस्तों एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 4 से 5 कड़ी हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी। त्रिभुज, पिरामिड, स्तंभ या फिर खटकोण। तो दोस्तों क्या होगी, तो इस प्रकार की आकृति को हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। सदैव सीधा, सदैव उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा या फिर अनियमित।
तो दोस्तों परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ये हमारा सदैव सीधा होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। दोस्तों समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं, तो ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है। तो दोस्तों एक घास स्थल में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, सीधा, उल्टा, त्रिकोणीय या स्तंभ। दोस्तों कैसा होता है, तो यह सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। वर्षावन, महासागर, मरुस्थल या फिर डेल्टा। तो दोस्तों जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है, तो यह हमारा महासागर की विशेषता है। किसकी है दोस्तों, महासागर की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी। तो दोस्तों यहाँ पे खाद्य श्रृंखला बता रखा है कि पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी, शेर, भेड़िया, हिरण व पादप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो सबसे अधिक ऊर्जा होगी वह पादप में होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।